नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो वैसे तो अपने देश के सैनिकों के पराक्रम की तमाम दिलचस्प कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने न सुनी हो। दरअसल आपने ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य फिल्म जो थी उसकी कहानी है वो एक भारतीय सेना के जाबाज सिपाही की रियल स्टोरी पर बनी है और उस जाबाज सिपाही का नाम था सूबेदार योगेंद्र सिंह। इस जाबाज सैनिक ने पैर में गोली लगने के बाद भी हार नहीं मानी और जमकर दुश्मनों से लोहा लिया। यह लड़ाई 16,500 फीट लंबाई वाले टाइगर हिल पर हुई थी। चलिए विस्तार से आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ हम लगातार आप तक पहुँचा सकें और आप जल्द से जल्द उन्हें देख सकें। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं योगेंद्र सिंह की, जिन्होंने पैर में गोली लगने के बाद भी किस तरह से दुश्मनों से लोहा लिया और आखिर में फतेह प्राप्त की। आपने ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य तो देखी होगी, उसमें लेकिन पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। इस आर्मी स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि 4 जुलाई 1999 का वो दिन था जब घातक नाम की पलटन को कारगिल के टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। योगेंद्र सिंह उस पलटन के सूबेदार थे। टाइगर हिल एक पहाड़ी थी जो कि सीधा खड़ी थी, जिसकी लंबाई लगभग 16,500 फीट थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि किसी न किसी को पहाड़ी पर चढ़कर रस्सियाँ बांधनी थी ताकि सभी फौजी पहाड़ पर चढ़ सके। दुश्मन के बंकर पहाड़ के ऊपर थे और उन तक पहुंचने के लिए पहाड़ को चढ़ना बेहद ज़रूरी हो गया था। उस वक्त सूबेदार योगेंद्र सिंह आगे आए और पहाड़ पर चढ़कर रस्सियां लगाने का काम शुरू किया गया, लेकिन पहाड़ी पर बैठे दुश्मन ने उन्हें देख लिया और ऊपर से गोलियां चलनी शुरू कर दी। उस हमले में पलटन के कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए। उस हमले में सूबेदार योगेंद्र सिंह के कंधे और पैर में कई गोलियां लगी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और रस्सियां बांधते रहे। उन्होंने काफ़ी देर तक घायल हालत में भी इंतज़ार किया। उस वक्त वह पहाड़ी पर ही लटके हुए थे। कुछ देर बाद दुश्मन को लगा कि सभी हिंदुस्तानी सैनिक मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 15 घंटे के इंतज़ार करने के बाद घायल योगेंद्र सिंह फिर से पहाड़ी पर चढ़े और अपनी पलटन के बाकी बचे सैनिक को इशारा किया कि अब वो भी छुपते हुए पहाड़ी चढ़कर ऊपर आ जाएं। बस फिर क्या था, सूबेदार योगेंद्र सिंह ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही एक ग्रेनेड दुश्मन के बंकर में फेंक दिया, जिससे उस बंकर में बैठे सभी दुश्मन सिपाही मारे गए। तभी वहां बैठे बाकी दुश्मन सैनिकों में हड़कंप मच गया, लेकिन घायल योगेंद्र सिंह आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की गोलियों से बचते रहे। इतनी देर में नीचे से बाकी हिंदुस्तानी सैनिक भी ऊपर आ गए और उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और उन्हें टाइगर हिल से भगा दिया। इस तरह सूबेदार योगेंद्र सिंह ने अपनी पलटन का साथ दिया और टाइगर हिल पर कब्जा करने में सहयोग दिया। इतनी गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र सिंह को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके बचने की उम्मीद बेहद ज़्यादा कम है। लेकिन योगेंद्र सिंह ने मौत को भी चकमा दे दिया और कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। सूबेदार योगेंद्र सिंह पहले ऐसे आर्मी सैनिक हैं जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि परमवीर चक्र सिर्फ शहीद फौजियों को ही मिलता है। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए ऐसे फौजी को आज हम यानी कि नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन सलाम करता है। ऐसे फौजियों की कहानी आप तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि ऐसे शौर्यवीर, देश के लिए कुर्बानी देने वाले ऐसे जाबाज सिपाही जो कि अपनी जान की फ़िक्र नहीं करते और इतने लंबे समय तक दुश्मनों से लोहा लेते हैं, गोली लगने के बाद भी जिस तरह से
योगेंद्र सिंह दुश्मनों से लड़ते रहे और आखिरकार में दुश्मनों को धूल चटाई। ऐसे फौजियों की कहानी, ऐसे वीर सैनिकों की कहानी आप सभी को पता होनी चाहिए। इस सीरीज़ में हम लगातार ऐसी ही तमाम कहानियाँ आप तक लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हर वीर सैनिक की कहानी आप तक पहुंच सके। आप हर उस वीर सैनिक की गाथा को जानें जिसने बॉर्डर पर दुश्मनों को मात दी और अपनी जान की फिक्र न करते हुए दुश्मनों से लोहा लिया और आखिर में उनको हराकर ही दम लिया। ऐसे तमाम सैनिकों की कहानी हमारे देश में है जिससे आप अभी तक वंचित हैं, क्योंकि ऐसी कहानी आपको किसी ने नहीं बताई। लेकिन हम नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन आपको योगेंद्र सिंह जैसे कई तमाम बहादुर फौजियों की कहानी से अवगत कराएंगे।